हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन गोइंग वेल। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की जो है वैकेंसीज आउट होने वाली 3 जनवरी से। कब? 3 जनवरी से। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको एग्ज़ाम पैटर्न रेलवे का ग्रुप डी का और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ मैं आपको सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। क्या? सिलेबस भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आइए साथियों, वीडियो पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग और कौन से प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इसके मेडिकल में क्या होता है और इसकी ट्रेड कौन सी, सबसे बेस्ट ट्रेड, नंबर 1 ट्रेड कौन सी है ग्रुप डी, इसके बारे में बताऊंगा। और फॉर्म आपके 3 जनवरी से स्टार्ट होंगे। इसमें आई टी आई प्लस टेंथ पास, या तो आपके पास ITI हो या आपने 10th करा हो सिंपल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, 18 से 42 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 42 साल के बीच है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ग्रुप डी का। तो बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न, सिंगल एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं साथियों। और मैथमेटिक्स, ये हमारी अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स और कुछ एडवांस के टॉपिक होते हैं जैसे मेंसुरेशन वगैरह। तो 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ्स के आते हैं। इसमें जनरल साइंस आपकी आती है 25 नंबर की। इसमें जनरल साइंस में आप देख रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन होते हैं। तो जनरल साइंस में साथियों फिजिक्स का बहुत वेटेज रहता है, इसके बाद फिर हमारा केमिस्ट्री का, और लास्ट में हमारा बायोलॉजी का। सबसे ज़्यादा इसमें फिजिक्स का ही वेटेज रहता है। तो 25 क्वेश्चन में जनरल साइंस में कम से कम 15 प्लस तो इसमें फिजिक्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो 20 क्वेश्चन इसमें GS के आते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स के 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम पैटर्न रहा। टोटल आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं उनको 120 मिनट का यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 90 मिनट का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन उनके सामने होंगे। और 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर के होते हैं। और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। इसमें जोन वाइज कट ऑफ जाती है साथियों। हर जोन की अलग अलग कट ऑफ डिसाइड होती है। हालांकि इस बार तो वैकेंसी बहुत ही कम है, 32,338 वैकेंसी हैं। 32,338 वैकेंसी हैं लगभग। तो वैकेंसी हालांकि ठीक है, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि 18 के बाद ही वैकेंसीज आ रही हैं। तो बहुत ही कम वैकेंसीज मैं कहूँगा। हालांकि अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं रेलवे के लिए, अगर तैयारी करते रहेंगे तो आप सिलेक्शन आराम से पा लेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो डिटेल सिलेबस में सबसे मैं पहले आपको बता दूँ कि इसके 2-4 जो हैं एडवांस के चैप्टर रहते हैं, बाकी अर्थमेटिक ही रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर सिस्टम की। तो इसमें क्या, मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस देखें तो नंबर 1 टॉपिक है नंबर सिस्टम। फिर बोर्ड मास रिलेटेड कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल से पूछा जाता है, फ्रैक्शंस, LCM और SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और अलजेब्रा। आगे बढ़ते हैं। इतने टॉपिक देख लिए आपने। ये डिटेल सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए, किसी भी एग्जाम को टैकल, चाहे छोटा या बड़ा एग्जाम हो, और उसको टैकल करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। अगर जब आपके पास सिलेबस पर पकड़ होगी तो आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री आता है, एडवांस मैथ भी आती है। मैंने आपको पहले ही ऊपर क्लियर किया था कि एडवांस मैथ के भी काफ़ी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एज एंड कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड पाइप एंड सिस्टम। ये आप कुछ बेसिक अर्थमेटिक के चैप्टर प्लस एडवांस के जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और अलजेब्रा, ये आपके 3 टॉपिक, और मेंसुरेशन, 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एडवांस से कवर करने हैं। अब आते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या। तो रीजनिंग का काफ़ी बढ़िया सिलेबस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें। सबसे बढ़िया टारगेट होता है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। जब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाता है, क्लू मिल जाता है, दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू टेकल द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट टू डू कवर इन द सिलेबस। तो राइट थिंग इज दैट यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर सिलेबस क्लियरली, देन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इसमें कौन कौन से एनालॉजीज आते हैं, अल्फ़ाबेटिक नंबर से, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशंस पूछे जाते हैं यानी रक्त संबंध, और सिलोजिज्म,
पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी पूछा जाता है, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, एनालिटिकल रीजनिंग, जंबलिंग, वेन डायग्राम एंड क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और स्टेटमेंट वाले कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन और तर्क जिसे हम कहते हैं, आर्गूमेंट और अजम्पशन, कथन और तर्क और कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। वर्बल रीजनिंग में देखेंगे तो एनालॉजी आती है, इसमें एनालॉजी आती है, सीरीज कंप्लीशन, वेरीफाइंग और डायरेक्शन टेस्ट, सिचुएशन डायरेक्शन टेस्ट, एसआरटी बोल सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन दे दिया कि अगर आप रास्ते में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन, डाटा इनसफिशिएंसी, इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक और पजल भी पूछा जाता है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। आगे बढ़ते हैं, और रीजनिंग में और कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी देखने हैं। तो पजल भी आता है आपका, ब्लड रिलेशन, ये तो ऊपर बता ही दिया। वेन डायग्राम्स आता है, करेक्टर मिसिंग, सेक्वेंशियल आउटपुट, डायरेक्शंस और एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी रीजनिंग का जितना भी सिलेबस आपका यूपी पुलिस और रेलवे में जो एनटीपीसी का जो सिलेबस है, लगभग वही सेम सिलेबस यहाँ भी ग्रुप डी में देखने को मिलता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके डॉट सिचुएशन जानते हैं, डॉट, मान लीजिए दो फिगर हैं, ये डॉट अगर इसके अंदर है तो एक और इस तरीके से फिगर होता तो यहाँ पे मेंशन करना था कि डॉट किसके अंदर, तो ये वाले डॉट वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलता है। आइडेंटिकल फिगर्स ऑफ ग्रुपिंग आती है, फॉर्मिंग एनालिसिस, इसके बाद में सीरीज एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, क्यूब्स एंड डाइस के सवाल आते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, इस तरीके से फिगर मैट्रिक्स होता है, PQRS लिखा रहता है इस तरीके से। तो आपको बताना है कि 1 1 2 2 इस तरीके से ऑप्शन होते हैं, उसे हम फिगर मैट्रिक्स बोलते हैं। कंप्लीशन और इनकम्प्लीट पैटर्न, जो ये एम्बेडेड फिगर वाला होता है, जैसे कोई भी इस तरीके से फिगर बना होता है तो इसमें एक इस तरीके से ये बना रहेगा, आगे इसमें इनकम्प्लीट दिखा हो, तो आपको ऑप्शन में चूज़ करना है कौन सा फिगर को कंप्लीट करे। इस तरीके कंप्लीशन ऑफ फिगर, स्पोर्टिंग एम्बेडेड फिगर्स, क्लासिफिकेशन आते हैं फिगर्स का, रूल्स डायरेक्शन आते हैं। ग्रुप डी सिलेबस में जनरल साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही वेटेज मिलता है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है, जिसमें क्या नाम, यूरेनियम वगैरह के वो एटॉमिक नंबर और ये पूछे जाते हैं। केमिकल्स, काइनेमेटिक, थर्मोडायनेमिक्स हमारा फिजिक्स का टॉपिक, जो कि 12th की फिजिक्स में इसको काफ़ी, अगर आप NCERT साइंस के लिए अगर मैं पूछूँगा NCERT अगर आप क्लियर करेंगे अपनी बेसिक वाली 10th और 12th 11 12th की अगर NCERT आप कर लेंगे, हालांकि 10th को आप बिल्कुल करके जाइए और 11th की NCERT अगर आप कर लेते हैं तो आपका सारे क्लियर यहाँ से, आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ये 10th से आपको करना है, 10th वाली बुक अगर आपकी NCERT होगी तो करना है। बाकी आप चाहें तो कोई किसी का भी पेड कोर्स ले सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स वगैरह, ये पॉलीमर्स वाला 11th की केमिस्ट्री में ये टॉपिक है, इसको आप क्लियर कर लेंगे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड मेथड्स, पॉइजन पेस्टिसाइड, क्वांटम केमिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री वाले जानते हो, ये बोर मॉडल और ये एटॉमिक मॉडल जो प्लम पुडिंग मॉडल वाला था, उस तरीके से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप डी में जो जनरल अवेयरनेस, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है। जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और प्लस करंट अफेयर्स, बस इतना अगर आप कर लेंगे तो यहीं से आपका पूरा क्लियर हो जाता है। बाकी स्टैटिक जीके से 7-8 क्वेश्चन और 7 ही 8 क्वेश्चन करंट अफेयर, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। नेशनल डांस, म्यूजिकल, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, वर्ड ऑब्जर्व, करेंट कैपिटल्स, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट्स और साइंस एंड इनोवेशंस, न्यू इन्वेंशंस एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 2-3 ही क्वेश्चन पूछे हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें जो करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो बुक्स एंड ऑथर से डायरेक्ट क्लियर कट है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। सिलेबस के बाहर अगर आप करेंगे तो आप एग्जाम क्लियर करने में आपको कठिनाई होगी। यानी अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम ऑफ द ग्रुप डी। नाउ द बुक्स एंड ऑथर, फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, बैंकिंग, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड जनरल, फेस्टिविटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स एंड करंट मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट आपको करने हैं। आप यहाँ से करंट अफेयर्स के लिए आप स्पैडी की बुक जो आती है, स्पैडी की, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, सबसे बढ़िया यही रहती है। बाकी आपको बिजनेस, फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिक्स, एजुकेशन से गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं, और ऑबिचुरी और सबमिट्स। ऑबिचुरी जानते हो, जिनका अभी मरणासन, जिनको अभी अभी जो फेमस लोग हैं, जिनको जैसे जाकिर हुसैन जी हो गए, उनको अभी उनका देहांत हो गया, तो इस तरीके से ऑबिचुरी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब किनका देहांत हुआ।
तो साथियों ये था हमारा सिलेबस। मैंने आपको डिटेल डिस्कशन में सिलेबस को करवाया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप एक पर्ची बनाकर चिपका सकते हैं, क्योंकि सिलेबस को देखना और एग्जाम पैटर्न को समझना ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हो। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे सिलेबस के रिगार्डिंग, मेडिकल रिगार्डिंग, एनी टाइप ऑफ इफ हैव यू क्वेरीज देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। सो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।